अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें पता होनी चाहिए जब हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे होते हैं या हम नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, ब्रेन सीएनएस वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। बेसिकली यहाँ पर ब्रेन को जो है फर्दर खोलकर लिखना बनाया गया है। सबसे पहले आपको ये जो अपर रीजन नज़र आ रहा है जो कि एक 4 लोब या फिर ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इस तरीके से बटरफ्लाई शेप का कुछ करके दिख रहा है, ये हमारे पास कहलाता है फोर ब्रेन को हम फ्रोजन सेफ्लॉन भी कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच में ये हमारे पास एरिया नज़र आ रहा है ये हमारे पास मिड ब्रेन है जिसे हम मेजन सेफ्लॉन कहते हैं। और इसके अलावा ये जो नीचे है हमारे पास ये पोन्स, मेड्यूला ऑब्लिगेटा और सेरिब्यूलम, ये तीनों पार्ट मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, रोम्बन सेफ्लॉन। बेसिकली अब जो फोर ब्रेन होता है इसके हमारे पास फर्दर 2 डिविजन्स होती हैं ना। हमारे पास डायनसेफ्लॉन जो होता है वो इसकी बिल्कुल बेस पर मिड में प्रेजेंट होता है, और जो टेलेनसेफ्लॉन होता है ये हमारे पास इसके बेसिकली कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास फ्रंटल कट सेक्शन है। फ्रंटल कट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास दिखाया हुआ है ये हमारे पास ब्रेन है, जिस ब्रेन का फोर ब्रेन है। उसके बाद ये बीच में मिड ब्रेन है जो कि इसमें प्रॉपर वाज़ा नहीं हो रहा, और ये नीचे वाला इसका हाइंड ब्रेन है। और उसके बाद ये जो नीचे निकल रही है ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिखाई हुई ना। तो क्या होता है, ये हमारे पास सेरिबल है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास ग्रे मैटर होता है। अच्छा हाँ, हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है ना। तो ग्रे मैटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन पर प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं ना। जितनी भी हमारे पास सेल बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास कंबाइन होती हैं एक साथ, और वो हमारे पास क्या बना लेती हैं, वो हमारे पास बना लेती हैं ग्रे मैटर। न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ कंबाइन होकर एक साथ एक गुच्छा सा बना लेती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं ग्रे मैटर। जिस तरीके से इसमें नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें ग्रे मैटर, ये हमारे पास सारा का सारा कॉर्टिकल रीजन के अंदर हमारे पास क्या है, ग्रे मैटर प्रेजेंट है। और जो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमारे पास पहला सेल होता है न्यूरोगेलियल सेल्स, जिन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, जो हमारे पास थ्रू आउट नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं किनको, न्यूरॉन्स को। और बेसिकली न्यूरॉन हमारे पास जो होते हैं ये मेन सेल्स होते हैं, या ये कह लो फंक्शनल सेल्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस को जनरेट भी करवा रहे होते हैं, और इसके अलावा उनको ट्रांसफ़र भी करवा रहे होते हैं फ्रॉम सेरिब्रल फ्रॉम हमारे ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड टू पेरिफेरल रीजन, और वहाँ से वापसी लेकर भी आ रहे होते हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स, और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में आते हैं। ब्रेन जो है इस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है कि वो सेंसरी बल्कि आ रहे होते हैं, और एफरेंट जा रहे एफरेंट आ रहे होते हैं, ईफरेंट जा रहे होते हैं, यानी कि सेंसरी आ रहे होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स वापस जा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास वाइट मैटर होता है ना, वो वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर हमारे पास बेसिकली टेल होती है न्यूरॉन्स की। लाइक जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उनके जितने भी एक्सोन्स होते हैं ना, उनको एक्सोन्स की कलेक्शन जो होती है वो सारी की सारी हमारे पास वाइट मैटर कहलाती है। और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो है दिखाया हुआ है न्यूक्लियाई भी होते हैं कुछ प्रेजेंट हमारे पास। और न्यूक्लियाई क्या होते हैं, हमारे पास ग्रे मैटर का ये पार्ट होते हैं न्यूक्लियाई, और ये हमारे पास क्या होता है, ये पीसीज ऑफ ग्रे मैटर्स होते हैं, यानी कि सेल बॉडीज़ होती हैं। लेकिन सेल बॉडीज़ क्या, जो पूरी आस पास से सराउंड की हुई हों, किससे, वाइट मैटर से, यानी कि एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन से सराउंड की हुई हों, और बीच बीच में कुछ बॉडीज़ या कुछ गुच्छा प्रेजेंट हो किसका, न्यूरॉन्स का। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं न्यूक्लियाई। लाइक यहाँ पर हमारे पास दिखाए हुए बेसल न्यूक्लियाई जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं, न्यूरॉन बॉडीज़ होती हैं, लेकिन किस में, ये हमारे पास वाइट मैटर में प्रेजेंट होती हैं। आसपास इसके जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स के वाइट फाइबर्स वगैरह होते हैं। अब और इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे वाइट मैटर्स। वाइट मैटर बेसिकली हमारे पास उसमें हमारे पास डिवीज़न होती है फर्दर ना, फर्दर अप टू डाउन जो है हमारे पास, और या डाउन टू अप कुछ किस्म के हमारे पास फाइबर्स रन कर रहे होते हैं वाइट मैटर, यानी कि एक्सोन्स वगैरह जो हैं ये रन कर रहे होते हैं ना। तो ये वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये ट्रैक्ट कहलाते हैं हमारे पास।
लाइक ये हमारे पास जो हैं ये ट्रैक्ट कहलाते हैं। ट्रैक्ट कहलाते हैं। हमारे पास ट्रैक्ट भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट जो कि ऊपर की तरफ को मूव कर रहे होते हैं, दूसरे होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो कि नीचे की तरफ को वापस रन कर रहे होते हैं, यानी कि फाइबर्स क्या एक्सोन्स, बल्कि न्यूरॉन के जो एक्सोन्स होते हैं ना वो ट्रेवल कर रहे होते हैं ऊपर की साइड पे, तो वो हमारे पास होते हैं सेंसरी और असेंडिंग ट्रैक्ट्स। और अगर जो डिसेंड कर रहे होते हैं नीचे की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोटर और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बेसिकली। और ये होते क्या हैं, ये हमारे पास वाइट मैटर होते हैं ना। और यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं अच्छा यही जो हमारे पास वाइट मैटर होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास 3 तरह के अरेंजमेंट में होता है। हमने पढ़ लिया अप टू डाउन और डाउन टू अप मूवमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट्स कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास कनेक्ट करते हैं जो राइट और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। हमारे पास ये दिखाया था मैंने ये ऊपर ना, ये हमारे पास ये राइट और ये लेफ़्ट इस तरीके से हमारे पास हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं ना। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को इस तरीके से अगर वाइट फाइबर्स जो हैं, वाइट मैटर यानी कि हमारे पास एक्सोन्स के फाइबर्स इस तरीके से रन कर रहे हों तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं कमर्शियल फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं कमर्सर्स, उन्हें क्या कहलाते हैं कमर्शियल फाइबर्स। और ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्पस कॉलोजम में भी प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इनकी कमर्शियल फाइबर्स की एक टाइप होती है कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट टाइप होती है किनकी, कमर्सर्स की। इसके अलावा हमारे पास वाइट मैटर की एक और तरह की डिवीज़न होती है जो कि होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि ये हमारे पास दिखाया हुआ है इसका इस तरीके से लेटरल कट सेक्शन, ऐसे लाइक यूँ करके हमने बॉडी को काटा हुआ, ये इसका इंटीरियर है और ये बल्कि ये इसका ये इसका जो है ये वाला इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो इस तरीके से इसका कट सेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ को इस तरीके से जो रन करती हैं बेसिकली ये इसका एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। जो एंटीरियर से पोस्टीरियर इस तरीके से फाइबर्स रन करेंगी वो हमारे पास होंगी, जो ऐसे रन करेंगी वो हमारे पास फाइबर्स होंगी कि क्या, एसोसिएशन फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स होंगी, वो होंगी एसोसिएशन फाइबर्स। अब हमारे पास एसोसिएशन फाइबर्स भी आ गई। अब जो तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर वो हम पढ़ेंगे रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स जो होती हैं उन्हें हम रेटिकुलर फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, वो क्रॉसिंग होती हैं मोटर और सेंसरी नर्व फाइबर्स की। लाइक हमने असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट वगैरह पढ़े, तो उसके अंदर क्या करती हैं वो इस तरीके से फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ को रन कर रही होती हैं। तो कुछ ऐसे जाएंगी कुछ ऐसे जाएंगी, उस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब वो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जब इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, वो टूट जाएंगी ना, और वो टूट जाएंगी, नर्व फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, उनका जो फिर ब्रेक डाउन होंगी और वो जो इसका ग्रे मैटर है ना जो हमारे पास ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। और वो जो ब्रेन में जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा ग्रे मैटर, तो वो जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होती है ना उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई। और ये सारा का सारा जो मतलब इस तरीके से फाइबर्स की अरेंजमेंट ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी और वहाँ पर बीच बीच में जो है हमारे पास प्रेजेंट होना किनका, ग्रे मैटर का प्रेजेंट होना, तो ये सारा का सारा जो नेटवर्क कहलाएगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेटिकुलर फाइबर्स। ये क्या कहलाएगा, रेटिकुलर फाइबर्स। मैंने बताया जैसे असेंडिंग लो जो है हमारे पास मोटर असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऊपर जा रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स नीचे आ रहे हैं, तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शंस हो जाते हैं, कट्स लग जाते हैं। तो इसमें जो बीच में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है ना वो बेसिकली टूट जाता है और वो टूट के जो इस तरीके से न्यूक्लियाई बना लेता है अपने आसपास, और फाइबर्स भी वहाँ रन कर रहे होते हैं, ट्रैक्ट्स वगैरह। तो ये क्या कहलाते हैं, कंबाइंड नहीं क्या कहलाता है, मेरे पास रेटिकुलर फाइबर्स कहलाते हैं। सो बेसिकली गाइज़ आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।